भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या चल रही है? मतलब धन से रिलेटेड समस्या ऐसी है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। आपने कर्जा इतना सारा ले लिया है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या अपने घर बनवाने के लिए, या अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, किसी के लिए भी आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया है और आपको लगता है कि उस कर्जे को मैं कैसे चुकाऊं। तो चिंता मत करिए, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। और भक्तों, इसमें और भी बहुत सारी समस्याएं गुरुदेव जी बताते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई पैसा एकदम से जरूरत की पड़ गई है, कि एकदम से आपको इमरजेंसी में बहुत सारे पैसे की जरूरत है और कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, ना बैंक तक भी हेल्प कर रहा है आपकी, हर जगह जाके देख लिए, लेकिन आपके पास उस पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो चिंता मत करिए। गुरुदेव जी आज धन प्राप्ति से रिलेटेड बहुत से ऐसे सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर में चाहे कितना भी बड़ा कर्ज का पहाड़ चढ़ा हुआ हो या धन कितना भी सारा चाहिए आपको, ये उपाय करने मात्र से आपकी जो भी समस्याएं हैं धन से रिलेटेड, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने ऐसे कौन से उपाय बताए जिसको करने मात्र से ये सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी आज हमारे चैनल में पहली बार आया है और मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और जो पत्र लिखते हैं उसमें मनोकामना द्वारा प्रश्न भी पूछते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे भक्तों ने पत्र लिखा और कहा कि हे गुरुदेव, आप जो हमें उपाय बताते हैं हम उस उपाय को करते हैं, लेकिन हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। भक्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है और ये शुरू में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे भक्त यही हैं, उन भक्तों में आप लोग भी होंगे कि जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। उपाय तो करते हैं लेकिन मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही। तब गुरुदेव जी बोलते हैं, जितने भक्त मेरी कथा सुनते हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या कथा में ही सुन रहे हैं मेरे, तो उन भक्तों से मेरी यही गुजारिश है कि आप उपाय को लिख लीजिए करिए। क्योंकि ज्यादातर भक्तों से जब मैंने बात किया तो मुझे यही समझ में आया कि जो ज्यादा लोग जिनकी उपाय नहीं पूर्ण, जिनकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही, उनकी गलती यही रहती है कि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं या तो गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। तो बस आपको यही गलती नहीं करनी है, दूसरों से सीख लेनी है और आपको जो उपाय मैं बताऊंगा उसको लिख लें और जब भी आप उपाय करने जाएं तो उसको एक बार देख लें और जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आपको सारा स्मरण हो जाएगा और वैसे वैसे ही आपको उपाय करना भी है। तो चलिए चलते हैं उपाय नंबर 1 पे जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए सफेद चंदन। ठीक, ये उपाय करना कब है? तो ये उपाय किसी भी रविवार वाले दिन आप कर सकते हैं। ठीक, अब आपको सफेद चंदन लेना है और 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल होगा वो पीतल के लोटे में चाहिए आपको और घर से भरा हुआ आपको 1 लोटा जल लेके जाना है। ठीक, इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब जब आप रविवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो समय भी जान लें और समय को लिख भी लें। ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेके आपको सुबह 8 बजे के बीच में इस उपाय को करना है। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान देना, समय का इसी समय अंतराल के बीच में आप इस उपाय को करें। अब आप जब सफेद चंदन और 1 लोटा जल लेके शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। ठीक, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब आप भगवान भोले बाबा की आराधना कर लेंगे तो आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे, घर से भरा हुआ जल, उसमें आपको सफेद चंदन मिला देना है। जो आप सफेद चंदन मैंने आपको बोला था लेके जाना है, तो उसमें आप 1 से 2 चुटकी सफेद चंदन मिला दें। जब आप उस लोटे में सफेद चंदन मिला देंगे तो आपको करना क्या है कि आपको भोले बाबा एक जल अर्पित करना है। अब जब जल अर्पित करेंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है और उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर दोनों हाथ ऊंचे करके आपको जल अर्पित करना है। अब भक्तों, इसमें बहुत सारे लोग जल अर्पित भी गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीका क्या है कि बूंद बूंद आपको जल अर्पित नहीं करना है या एकदम से उड़ेलना नहीं है। कई लोग होते हैं कि एकदम उड़ेल देते हैं पूरे लोटे को, तो उससे एकदम से जल पूरा नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं करना है। आप जल अर्पित करने का गुरुदेव जी सबसे अच्छा तरीका बताते हैं कि जब भी आप झरने को देखे होंगे, झरना कैसे एक ही तरीके से पानी गिर रहा होता है ऊपर से, आपको ऐसे ही ऊपर से जब दोनों हाथ ऊपर करके शिवलिंग की तरफ जल अर्पित करेंगे तो एक धारा बननी चाहिए और एक ही धारा आपको कंटिन्यूसली लास्ट तक बना के रखनी है और महादेव का आपको नाम का उच्चारण करते रहना है और उस जल को अर्पित कर देना है। तो भक्तों, इस तरीके से आपको उपाय करना है सफेद चंदन वाला। अब जब आप जल अर्पित कर देंगे तो आपको करना यह है कि आपको अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी जीवन में समस्याएं हैं धन से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं चल रही, चाहे आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, ये कर्जा बहुत ले लिया है, यह धन आता है टिकता नहीं है,
जैसी भी समस्याएं आपको भगवान भोले बाबा को बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसके जीवन में, उसके घर में कभी भी धन की कमी होगी ही नहीं, लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान रहेंगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं। अब अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है। जी हाँ भक्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। अगर जो भी भक्त गुरुदेव जी के ये 5 कनेर फूल वाला उपाय कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है, धन से रिलेटेड। ठीक, तो ये आपको उपाय करना है ध्यान से। अब इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए लिख लें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 कनेर फूल वाला उपाय है, तो इसमें मात्र आपको 5 कनेर के फूल ही चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, अब 5 कनेर के फूल लेके आप सीधे चले जाइए शिव जी के मंदिर पे। अब शिव जी के जब आप मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब भक्तों, आप लोग बोलेंगे कि गुरुदेव जी आपने पहले उपाय में बोला कि आराधना करना है, इस उपाय में भी बोल रहे हैं आराधना करना है, हम लोग चाहते ही उपाय को क्यों नहीं शुरू कर सकते? तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों की जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती वो यही गलती करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है कि आप किस मन से गए हैं, किस चित्त से गए हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। अब जब आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे, तो आपका जो मन है वो एकदम शांत हो जाता है और सच्चे मन से आपकी मांगी हुई मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं भोले बाबा। तो भक्तों, आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना है, इस चीज को आप लिख लें। अब जब आप आराधना कर लेंगे तो जो 5 कनेर के फूल हैं आपको शिवलिंग के 5 अलग अलग भाग में अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, वो 5 के 5 फूल अलग अलग जगह पे आपको अर्पित करना है। अब कहाँ कहाँ करना है इस चीज को आप ध्यान से लिख लें, और जैसे जैसे क्रमांक वाइज मैं बताऊंगा उसी क्रमांक में आपको वो फूल अर्पित करना है। ठीक, ये नहीं कि पहले लास्ट में डाल दे फिर ऊपर डाल दे, पहले लास्ट वाला कर दे फिर दूसरा वाला कर ले, ऐसे नहीं। आपको जैसे जैसे क्रमांक में बता रहा हूं, तो पहले नंबर में आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे कनेर का फूल अर्पित करना है। ठीक, ये रहा आपका पहले नंबर वाला। अब दूसरे नंबर पे आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, अपने दाएं हाथ में अशोक सुंदरी होती है, तो दाएं हाथ के स्थान पे जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहां पर आपको दूसरा कनेर का फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद जो तीसरा स्थान है वो है हस्त कमल का, तो हस्त कमल में आपको तीसरा कनेर का फूल रख देना है। अब उसके बाद गणेश जी, जहां पर गणेश जी विराजमान होते शिवलिंग पे, मतलब दाएं हाथ में कौन है, अशोक सुंदरी जी, उसके बाद बाएं हाथ में गणेश जी हैं, तो गणेश भगवान पे आपको चौथा कनेर का फूल अर्पित कर देना है। और जो 5वां फूल है वो जलाधारी वाले भाग पे आपको अर्पित करना है। तो भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप उपाय कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना ये होता है कि जब आपने 5 फूल अर्पित कर दिए, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और आपके घर में जो भी समस्याएं हैं धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, या आपको एकदम से बहुत सारे पैसे की जरूरत है, वो सारी की सारी समस्याएं आपको गुरुदेव जी को बोल देनी है। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने घर की तरफ चले आना है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताया करने के लिए, उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।